माय नेम इज विकास। बच्चों यह हमारी जनरल चैप्टर की आज 5th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर आज हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने आपको 2 पॉइंट बोले थे करने के लिए, उनमें से एक पॉइंट एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, तो वो पॉइंट भी मैं आज कराऊंगा। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दें। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहा हूँ। जब मैं रीड करता हूँ तो आपका ध्यान बुक्स में होना चाहिए। सबसे पहली चीज, यदि आपने जब मैं रीड कर रहा हूँ पॉइंट को सुना तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है, तो ध्यान से देखना। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जनरलाइज का मतलब जो भी आपको ये ट्रांजेक्शन दी गई है इनकी जनरल एंट्री। जब हम किसी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री बनाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री, वो क्या कहलाती है? जनरलाइज। तो आपको जनरलाइज करनी है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसी। ये किसकी बुक्स है? भूषण की। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बच्चे पहले मैं 2 पॉइंट कॉपी कर रहा हूँ, फिर मैं उसका सॉल्यूशन लाऊंगा। ऐसे 2-2 करके जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आप बच्चे मेरे साथ कॉपी करना। बच्चे ये हमारे 2 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 के। पहले मैं शुरू के 2 पॉइंट का ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रिसीव फ्रॉम भूषण। तो वो रिसीव फ्रॉम भारत। बच्चे यहाँ क्या था? भारत। तो भारत कौन है? पर्सन। पर्सन के 2 केस, गिव मी गिव टू। तो रिसीव कर रहा हूं मैं भारत से, तो गिव मी। क्या लग गया? गिव मी। और गिव मी में हम क्या करते थे? क्रेडिट करते थे, याद है बच्चे? इसमें क्या मिला? रिसीव जो हुआ फ्रॉम भारत से कैश हुआ, और कैश क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स के 2 रूल थे, या तो एसेट आती है जाती है। तो यहाँ रिसीव हुआ तो कैश आ रहा है। जब भी एसेट्स आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? कम्स इन। कम्स इन के नीचे क्या रूल था? डेबिट। तो बच्चे दूसरी बात ध्यान से सुनना, अलाउड का मतलब होता देना। हमने दिया, क्या दिया? डिस्काउंट। तो बच्चे अब ध्यान रखना, डिस्काउंट यदि मैं किसी को देता हूं तो ये मेरे लिए खर्चा है। यदि मैं किसी को डिस्काउंट देता हूं तो ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और जितने भी खर्चे होते हैं सारे डेबिट होते हैं। सही है, तो बच्चे हमारी एंट्री क्या बनेगी? बच्चे मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना। पैसा आया, पहले डेबिट साइड पकड़ते हैं, तो डेबिट में कैश निकला, डिस्काउंट निकला। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट निकला तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसे लिखे? टू भारत। क्या लिख दिए? भारत। नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग कैश रिसीव। बच्चे हमें पैसा मिला, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम भारत। हमें भारत से पैसा मिला, भारत। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अमाउंट कैसे बढ़ेंगे? बच्चे हमें कैश आया 20,000 का, 20,000 तो कैश में लिख दी। 500 रुपए का डिस्काउंट। मैंने आपको एक बात और बोली थी, जहां कैश बैठता वहां डिस्काउंट बैठता, जहां कैश बैठता वहां डिस्काउंट बैठता, और दोनों की अमाउंट जोड़कर नाम में आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 20,500। तो बच्चे हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर भी क्या हुआ? रिसीव हुआ फ्रॉम विकास। तो यहाँ पे विकास कौन है? एक पर्सन है। सही है, पर्सन के 2 रूप, गिव मी गिव टू। बच्चे मैं रिसीव कर रहा हूँ विकास से, तो यहाँ लग रहा है गिव मी। क्या लग रहा है? गिव मी। और गिव मी में क्या करते हैं? क्रेडिट। रिसीव क्या हुआ है? यहाँ पर चेक मिला। बच्चे चेक क्या होती है? हमारे लिए एसेट्स है। अब ये चेक आ रहा है ना, पैसे नहीं आए, इस बार चेक आ रहा है, तो चेक आ रहा है तो कम्स इन। तो बच्चे यहाँ पे चेक आ रहा है तो कम्स इन। जब चेक आता तो ये डेबिट। फिर से अलाउड का मतलब हिम, डिस्काउंट। तो बच्चे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो ये हमारे लिए खर्चा, और खर्चे सारे डेबिट। एक बात ध्यान रखना, जहां कैश बैठता है या बैंक बैठता है वहां डिस्काउंट बैठता है, कभी नाम के साथ डिस्काउंट नहीं आता। तो ये बात रट लो। तो बच्चे एंट्री क्या बनेगी? चेक की जगह नहीं लिख, हम चेक की जगह क्या लिखते हैं? बैंक। क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डिस्काउंट की जगह तो डिस्काउंट ही आएगा। बच्चे डिस्काउंट जो बैठता है वो कैश, जहां कैश बैठेगा या चेक बैंक बैठेगा वहां बैठेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। टू किससे मिला? विकास से, तो टू विकास। तो बच्चे नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग, नरेशन बना लोगे, बीइंग चेक रिसीव, लिख दो चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव फ्रॉम विकास। कितने रुपए का चेक मिला था?
बच्चे चेक था 35,000 का, डिस्काउंट कितने की थी 750, दोनों की जोड़कर। ध्यान रखना नाम में हमेशा अमाउंट दोनों की ऐड होकर आएगी। तो बच्चे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पॉइंट हो गए। अब मैं ऐसे नेक्स्ट 2 पॉइंट कॉपी करूंगा पहले, फिर उनको समझाऊंगा। सही है बच्चे, ध्यान से देखना। अब मैंने पॉइंट नंबर 3 और 4 कॉपी कर दिया। अब मैं एक एक को इन्हें समझाऊंगा, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 3 समझाओ, समझना। रिसीव फ्रॉम अखिल। बच्चे यहाँ पे अखिल कौन है, पर्सन है। पर्सन के मैंने आपको 2 रूल बताए थे, या तो गिव मी का लगेगा या गिव टू। तो यहाँ मैं रिसीव कर रहा हूँ अखिल से, तो कौन सा लगेगा, गिव मी, वो मुझे दे रहा है। तो यहाँ क्या लग गया, गिव मी। और गिव मी में हम क्या करते हैं, व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। बच्चे रिसीव जो हुआ है फ्रॉम अखिल से 38,000 रुपए मिले इन सेटलमेंट। बच्चे जो सेटलमेंट होता है पता क्या होता है, कि भाई मेरे तो इतने भाई इतने चाहिए। तो सेटलमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है, समझना। मुझे किसी को 40,000 रुपए देने थे। मैंने कहा भाई देख एक चीज है, मैं तुझे अभी पेमेंट कर दूँ, वो बता कितने लेगा। उसने कहा चलो तुम्हें अभी पेमेंट करो तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने कहा लो 40 है ना, तो मैं तुम्हें 38 दे रहा हूँ। तो जो मैं 38 दे रहा हूँ वो सेटलमेंट है, जब मैं कम अमाउंट देता हूँ। सही है। रिसीव फ्रॉम अखिल। बच्चे अखिल से 38,000 रुपए मिले इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। बच्चे जबकि उसके ऊपर कितने ड्यू चल रहे थे, 40। मुझे अखिल से 40,000 रुपए लेने थे, लेकिन उन्होंने सेटलमेंट में बस 38 पकड़ा दिए। तो हमारी एंट्री इससे बनेगी। बच्चे यहाँ क्या आ रहा है, कैश। कैश क्या होता है, एसेट्स। और ये हमारे पास आ रहा है तो कम से जब आता है तो डेबिट। तो बच्चे एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास जो आए 38,000 आए, जबकि अखिल क्या था, पर्सन। तो बच्चे अखिल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और उससे लेने कितने थे, 40,000। बच्चे अखिल से लेने थे 40, लेकिन उसने दिए कितने, 38,000। तो इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लाइड है, जो बाकी है वो क्या हो गया, मैंने उसे 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो ये क्या था, बैलेंस फिगर। 40,000 में 38 घटाओगे तो 2,000 आएगा। बच्चे नरेशन आप बना ही लोगे। सही है। पॉइंट नंबर 4 करा रहा हूं। बच्चे सेटलमेंट का मतलब समझना। जैसे किसी को 40,500 देने, भाई 40,000 पकड़, तो 500 रुपए रोक लिए, तो उससे कहते हैं सेटलमेंट। तो वो 500 रुपए मेरे हो गए, डिस्काउंट हो गया। या किसी से मुझे 10,000 लेने थे, उसने मुझे 9,000 पकड़ा दिए, तो मैंने 1,000 उससे कम लिए ना, तो मैंने इसे डिस्काउंट दे दिया। तो सेम पॉइंट है बच्चे, जहां वर्ड आता सेटलमेंट, तो जो भी डिफरेंस वैल्यू होती है वो डिस्काउंट मांगी जाती है। सही है। अब आगे पॉइंट सुनना। रिसीव फ्रॉम अमृत। बच्चे मुझे अमृत से 50,000 रुपए मिले, इस बार चेक के रूप में, ऑन अकाउंट्स अगेंस्ट ड्यू। बच्चे उसके अकाउंट्स अगेंस्ट ड्यू कितना चल रहा था, 60,000। समझना, रिसीव फ्रॉम अमृत। बच्चे हमें यहाँ पे जो रिसीव हुआ अमृत से 50,000 रुपए हुए बाय चेक से, ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू। उसके अकाउंट्स के अगेंस्ट ड्यू कितने थे, 60,000। क्या यहाँ पे सेटलमेंट की बात आई। बच्चे यदि यहाँ सेटलमेंट आता तो जो 10,000 के डिफरेंस था वो डिस्काउंट मान लेते। क्या डिस्काउंट नहीं मानेंगे, सिर्फ अभी उसने 60 में से 50 दिए, तो 50,000 से एंट्री बन जाएगी। बच्चे यहाँ क्या नजर आया, एक तो आया चेक। चेक क्या होती है, एसेट्स। ये मेरे पास आ रहा है कम से, आता है तो डेबिट। चेक की जगह लिखते हैं बैंक। किससे मिला, अमृत। अमृत कौन था, पर्सन। पर्सन के 2 केस, गिव मी, गिव टू। यहां उससे पैसा मिल रहा था, गिव मी, गिव मी मिली। तो बच्चे एंट्री बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत। सही है, अमृत। यहां तो बात समझ, नए से बना लोगे आप। कितने रुपए से एंट्री बनेगी, 50,000। बच्चे इन दोनों पॉइंट में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे वर्ड आया सेटलमेंट। जब आता फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट की बात चलती है, तो इसका मतलब है जो डिफरेंस अमाउंट है डिस्काउंट मानी जाएगी। यहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ, उससे लेने 60,000 थे, उसने 50 दिए, 10,000 रुपए वो बाद में देगा। सही है, क्लियर है पॉइंट। तो बच्चे यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैं 5th और 6th पॉइंट कॉपी कर लूं, फिर आप कॉपी आप समझना। बच्चों ध्यान से ना, अब मैंने पॉइंट नंबर 5 और 6 कॉपी कर दिया। अब मैं इनका सॉल्यूशन कराऊं, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है पेड कैश। बच्चे कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। जब हम पेड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और जब भी एसेट जाती है तो गोज आउट, और गोज आउट में क्रेडिट होती है। यहाँ पे नजर आया सुरेश।
बच्चे सुरेश जानते हो कौन है? पर्सन है। पर्सन के दो केस, गिव मी गिफ्ट टू, पे कैश 40,000 टू सुरेश। बच्चे मैं 40,000 रुपए सुरेश को दे रहा हूं, तो गिव टू लग रहा है। क्या रूल लगा? गिव टू में क्या कहते हैं? डेबिट। अवेल का मतलब होता है लेना। तो बच्चे जब मैं पैसे दे रहा था सुरेश को, तो उससे मुझे डिस्काउंट मिली, तो जो अवेल करी मैंने डिस्काउंट, वो मेरी क्या हो गई? इनकम। और इनकम किधर होती है? सारी क्रेडिट में। तो बच्चे पहले हम लिखते हैं डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में सुरेश, तो एंट्री बनेगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं? बच्चे नरेशन बनाई लोगे। हमने जो सुरेश पे करे हैं कैश 40,000 टू सुरेश, बच्चे मुझे सुरेश को देने थे 40,000 रुपए, लेकिन पहले मैं उससे डिस्काउंट भी तो लूंगा 2%। मैं 40,000 रुपए दे रहा था, तो उसका 2% मुझे डिस्काउंट मिला। कितने रुपए मिल गए? 800 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। बाकी पैसा मैंने उसे पेड कर दिया। 40,000 रुपए देने थे, 2% का डिस्काउंट रिसीव करा। 40,000 का 2% बैठता 800 रुपए। 40,000 में से इसे घटा दो तो 39,200 रुपए मैंने उसे पेड कर। पॉइंट नंबर 5 हो गया। अब आ जाओ 6 पर। नंबर 5 हो गया। अब मैं 6 का ध्यान से सुनना, सेम पॉइंट है। यहाँ पे मुझे नजर आया चेक। चेक मेरी क्या होती है? एसेट्स। बच्चे ये मेरे पास से जा रहा है, गोज आउट। जाता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सही है, तो जाता है तो क्रेडिट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? पेड क्या करा? चेक। चेक मेरे पास से जाता तो क्रेडिट। किसको दिया? बच्चे यहाँ पे मैंने मेहर को दिया। तो मेहर कौन है? एक पर्सन है। पर्सन के दो केस, गिव मी गिफ्ट हो, तो बच्चे मैं मेहर को दे रहा हूं, तो गिफ्ट हो में डेबिट। तो एंट्री बनेगी मेहर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बच्चे क्या हुआ? एंड सेटल्ड जो हुए हर ड्यूज 26,000 रुपए, मुझे उसे पे करने थे 26,000 रुपए। बच्चे मेहर को देने थे 26, मैंने पे कितने करे? 25। तो बच्चे 1,000 रुपए का मैंने उससे डिस्काउंट रिसीव कर लिया। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये इंप्लाइड है। बच्चे 26 देने थे, 25 दे रहा हूं, तो 1,000 रुपए कहाँ गए? वो मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट क्रिएट होता है। बच्चे यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 6 भी कॉपी हो, वो 6 भी हो गया। अब मैं 7 और 8 कॉपी करता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन करता हूँ। 3%। बच्चे अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 7 और 8 पॉइंट कराऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है पेड ₹25,000। यहाँ पे योगेश नजर आया। योगेश कौन है? पर्सन। बच्चे योगेश कौन है? पर्सन। पर्सन के दो केस, गिव मी गिफ्ट टू। यहाँ लग रहा है मैं योगेश को पे कर रहा हूं, तो गिफ्ट टू में डेबिट। बाय चेक। बच्चे मैंने जो पेमेंट करी है वो चेक से करी है, तो चेक क्या है? मेरा एसेट्स। आ रहा है जा रहा है? बच्चे मेरे पास से जा रहा है, गोज आउट। जाता है तो क्रेडिट करते हैं। सही है, तो अब एंट्री क्या बनेगी? योगेश तो हो जाएगा डेबिट, योगेश अकाउंट डेबिट। चेक की जगह क्या आता है? बैंक, तो बच्चे बैंक अकाउंट। तो नरेशन बना लो, बीइंग चेक पेड टू योगेश। कितने रुपए चेक दिए? 25,000। पॉइंट नंबर 8 भी हमारा हो गया। बच्चे इसके बाद पॉइंट नंबर 8 करा लो, परचेज गुड्स। गुड्स क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है, आपको पता है। परचेज करूंगा गुड्स, तो ये मेरे पास आएंगे। जब भी आते हैं तो ये डेबिट होते हैं। मैंने जो गुड्स खरीदे हैं वो 1,00,000 रुपए की कीमत के खरीदे अगेंस्ट चेक, तो इसका मतलब चेक से खरीदे हैं, तो चेक मेरी एसेट्स है। बच्चे जब मैं चेक से खरीदूंगा तो मुझे चेक देना पड़ेगा, उसे पैसे की जगह चेक दे दूंगा, तो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अवेल्ड का मतलब होता है डिस्काउंट मिलना, तो बच्चे मुझे 3% की डिस्काउंट मिल रही है, तो अवेल करें 3% की डिस्काउंट। तो ध्यान सुनना, गुड्स की जगह क्या लिखते हैं? परचेस। तो इसकी एंट्री नहीं, परचेस अकाउंट डेबिट। मैंने 1,00,000 का गुड्स खरीदा, उस 1,00,000 में से मैं चेक की पेमेंट करी टू बैंक, और जब मैं पे कर रहा हूं तो बच्चे यहाँ पर डिस्काउंट जो है ये मुझे मिल रही है ना। अवेल का मतलब मैंने ली, तो जब मैं डिस्काउंट मिल रही है तो ये मेरी इनकम हो गई, और इनकम क्रिएट होती है, तो टू डिस्काउंट। बच्चे मैंने आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं, डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक के साथ बैठती है। तो पहले डिस्काउंट की अमाउंट निकालो। 1,00,000 की चीज थी जिस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? 3% का। 3% निकालेंगे 1,00,000 का 3,000, तो मैं अपने पास से पैसे कितने दूंगा? 97।
तो बच्चे पॉइंट नंबर 8 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 9 और 10। अब पॉइंट नंबर 9 और 10 ध्यान से देखना। परचेज गुड्स, बच्चे गुड्स क्या होती है? एसेट्स। अब ये बता आ रहे जा रहे, परचेज करते हैं तो ये आते हैं, जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। एच। इस बार हमने जो खरीदा फ्रॉम किससे खरीदा? आकाश एंड कंपनी। बच्चे हमने आकाश एंड कंपनी से खरीदा, तो ये हमारा क्या? पर्सन। पर्सन के दो केस, यहाँ पे हम उससे खरीद रहे हैं तो गिव मी लग गया, और गिव मी में क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन बच्चे नाम के साथ पेड की बात भी हुई ना, तो पैसा जा रहा, पेड क्या करा होगा? कैश। तो बच्चे यहाँ पे इम्प्लाइड हमने क्या दिया होगा? कैश। तो कैश भी हमारी एसेट्स है, ये हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट। जाता है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। पॉइंट समझना पहले क्या हुआ। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000। बच्चे मैंने 60,000 का गुड्स खरीदा आकाश एंड कंपनी से, और मैंने पे कर दिया 50%, तो मैंने उसे अभी दे दिया इमीडिएटली। और जब मैं इमीडिएटली करूँ पे करता हूँ ना, यदि मैं उसे जल्दी से जल्दी कैश देता हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलता। बच्चे इसकी एंट्री समझना, यहाँ गुड्स की जगह क्या आएगा? परचेज। इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। पहली चीज, किससे खरीदा? आकाश एंड कंपनी। बच्चे नाम जब आता है जब उधार हो, और खरीदा किससे? पेड करा इमीडिएटली, तो यहाँ कैश भी गया, तो कैश जा रहा तो क्रेडिट होगा। और बच्चे डिस्काउंट भी आएगा। इस बार पॉइंट ध्यान से सुनना बच्चे। सबसे पहली बात, नाम यूज होता है उधार के लिए। मैंने उससे 60,000 के गुड्स खरीदे, लेकिन पैसे भी पूरे नहीं दिए, आधे दे दिए, तो आधा तो उधार है ना। बच्चे मैंने गुड्स खरीदे 60,000 के, आधा तो उधार है 30,000। तो जो मैं पे करता हूँ, डिस्काउंट जो मुझे मिलती है, बच्चे ध्यान रखना, ये जो डिस्काउंट मिलती है उस अमाउंट पे मिलती है जो हम पे करते हैं कैश में। तो बच्चे 60 में से आधा मैं पे कर रहा था, तो आधे का डिस्काउंट मिलेगा। 30,000 का 3% डिस्काउंट मिल गया, तो बच्चे 900 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा? कैश। तो मैंने उसे दिए 29,100 रुपए, ये बैलेंस फिगर। 60 में से इन दोनों को हटा देना, ये निकल जाएगा। बच्चे यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद लिखा सोल्ड गुड्स। बच्चे गुड्स फिर से क्या होते हैं? एसेट्स। आ रहे हैं जा रहे हैं, इस बार जा रहे हैं, गोज आउट। जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अगेंस्ट चेक। बच्चे जब मैं गुड बेच रहा हूं तो चेक से बेच रहा हूं, तो क्या चेक क्या है? मेरी एसेट्स है। आएगा जाएगा बताओ, खुद ही सोचो। चेक क्या होता है? मेरी एसेट्स। आ रहा है जा रहा है? बच्चे चेक मिलेगा जब मैं कुछ बेचूंगा, और आता है तो डेबिट। ठीक है। अलाउड का मतलब, बच्चे जब मैंने गुड बेचा तो डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता देना, तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दी, तो ये जो डिस्काउंट है मेरा खर्चा हो गया, और खर्चा साइड डेबिट। तो बच्चे ध्यान से सुनना, चेक की जगह आता है बैंक, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। गुड्स की जगह क्या आता है? सेल्स। सेल्स अकाउंट। तो सिंपल लिखो, मैंने जो गुड्स बेचे हैं वो 30,000 के बेचे, सेल्स में लिख दिया। डिस्काउंट कितनी मिलेगी? 2%। बच्चे डिस्काउंट की वैल्यू में यहाँ कैलकुलेट करो ध्यान से। 30,000 का गुड बेचा जिसपे 2% का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया? 600 रुपए। 30,000 की चीज में 600 का डिस्काउंट, तो कितने रुपए देने पड़े? 29,400। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। शायद पॉइंट नंबर 1 रह रहा है, उसको करा दो। समझ में आ रहे हैं सब? इन्हीं वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपके पॉइंट बढ़िया क्लियर हो जाएंगे बच्चे, ज्यादा टफ नहीं है। बच्चे ध्यान से सुनना, सोल्ड किए गुड्स। बच्चे गुड्स जानते क्या होता है? ये हमारी एसेट्स होता है। अब ये आ रहा है जा रहा है, ये हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट। जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। सही है। गुड्स की जगह क्या लिखते थे? सेल्स। हमने यहाँ विमल को माल बेचा, विमल को ने पर्सन। पर्सन के दो केस, गिव में गिफ्ट टू, यहाँ गिफ्ट टू लगा क्योंकि हम उसे माल बेचे, गिफ्ट टू में डेबिट करते हैं। बच्चे जब मैंने उसे माल बेचा तो रिसीव भी हो गया, 50% अमाउंट रिसीव हो गई। जो रिसीव हुआ है वो क्या हुआ होगा? कैश। बच्चे जो रिसीव हुआ है 50% वो क्या हुआ होगा? कैश। इंप्लाइड है, कैश क्या होती है? एसेट। ये आ रहा है, आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो बच्चे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बच्चे साथ ही साथ क्या अलाउइंग का मतलब होता देना। यहाँ पे जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा खर्चा है,
बच्चे यहाँ पे जो डिस्काउंट है ये मेरा एक्सपेंसेस हुआ क्योंकि मैं दे रहा हूं, ये डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और विमल भी आएगा। विमल नाम जब आता है जब उधार हो, तो बच्चे उधार भी तो है, और यहाँ पे सेल्स आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। सेल्स कितने की करी बच्चे? मैंने 60,000 का माल बेचा, आधा तो मैंने इमीडिएटली रिसीव करा, तो आधा उधार है, तो नाम में चाह दो उधार, जितना भी उधार होता है नाम के आगे चाह दो। बच्चे 30,000 का उधार माल है, और कैश के आगे आता है जो बैलेंस हो। डिस्काउंट जो मिला 30,000 का मिलेगा, ये 2% डिस्काउंट उस अमाउंट में मिलता है जो कैश में हो। 60,000 का बच्चे मैंने 60,000 का माल बेचा था, जिसमें क्या हुआ, आधी अमाउंट तो मुझे इमीडिएटली मिली, तो उधार कितना? आधा। जो उधार है पहले नाम में चाह दो, जो बच गया हाफ, उस पर डिस्काउंट मिल गया। कितने परसेंट डिस्काउंट? 2%, तो 600 रुपये आ गया, 29,400। बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीएसटी वाली एंट्री बनाना सिखाऊंगा, सही है। पहले मैं आपको जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर मैं उसकी जनरल एंट्री। अब बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का एक पॉइंट प्रॉब्लम था बच्चों का, पॉइंट नंबर 11, तो वो और करा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपको 3rd क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको 11 और 12 पॉइंट आप लोगों को करने के लिए दे दे, तो उसमें 11 पॉइंट बच्चों की प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे इस पॉइंट का पहले मतलब समझना क्या है। बच्चे सोल्ड का मतलब बेचा, मैंने क्या बेचा? गुड्स। कौन से गुड बेचे? जो खरीदे थे एट लिस्ट प्राइस, मैंने जिसे खरीदे थे 50,000 लिस्ट प्राइस पर। जब मैं उसे खरीद रहा था 50,000 उसका लिस्ट प्राइस था, लेकिन मैंने खरीदा था लेस करके, मैंने 15% डिस्काउंट पर खरीदा था, 15% ट्रेड डिस्काउंट, सही है। अब मैं बेच रहा हूं, सोल्ड करूंगा एट अ प्रॉफिट। बच्चे जब मैं बेचूंगा तो उसमें पहले प्रॉफिट जोड़ूंगा 25%, सोल्ड करूंगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फिर उसमें से लेस करूंगा 10% ट्रेड डिस्काउंट। समझना, इस पूरे पॉइंट का पहले मतलब समझो। बच्चे पहले मैं गुड्स खरीद रहा हूं, फिर मैं बेच रहा हूं। जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मैं 10 वो ट्रेड डिस्काउंट घटा के लेता हूं, तो समझना इस पॉइंट की पहले एक वर्किंग करते हैं। बच्चे मैं गुड्स खरीदने गया, तो मैंने बोला भाई कितना इसका प्राइस है, वो कह रहा भाई इसका 50,000 रुपए लिस्ट प्राइस है, परचेस एट लिस्ट प्राइस 50,000। मैंने कहा कितने का मिलेगा, वो कह रहा 15% कम करके दे देंगे आपको, तो ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चे 15% घटा के देगा, तो 50,000 का 15%, बच्चे 50,000 का 15% बैठा 7,500, उन्हें 7,500 घटा के दिया, तो इतना रह गया। बच्चे जो गुड्स मैं खरीद के लाया हूं उसका प्राइस तो था 50,000, लेकिन उसने मुझे 15% ऑफ दिया, तो 15% ऑफ होने की वजह से वो मेरे लिए कितने की कॉस्ट पड़ी? बच्चे कॉस्ट जानते हो, जितने का मैंने खरीदा। अब पहले बताओ, जब मैं बेचूंगा तो जितने का खरीदा उतने पे बेचूंगा या उससे ज्यादा पे बेचूंगा? बच्चे मैं भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूं, तो मैं जितने का खरीदता हूं उसमें पहले प्रॉफिट जोड़ता हूं। तो यहाँ यही बोला, सोल्ड करेंगे एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मैं उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा? 42,500 का 25% प्रॉफिट जोड़कर तब बेचूंगा। तो बच्चे 42,500 का 25% निकालेंगे तो यह है 10,625। अब मैं इनका कॉपी कर लूंगा, इन दोनों का सम कर लूंगा। बच्चे मैं वो वाला प्रोडक्ट जो गुड्स मैंने 42,500 के खरीदे इतने का बेचूंगा, लेकिन बेचते समय भी मैं कुछ डिस्काउंट को ऑफर रखूंगा। ऐसा ना मैं भी तो ऑफर रखूंगा, जब भी तो लोग आएंगे मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट इसमें से घटेगा, तो 53,125 का 10% ट्रेड डिस्काउंट घट जाएगा। तो बच्चे आएगा 53,120.50 पैसा, घटा दो इसमें से, माइनस कर देंगे 53,120.5, तो यह 4750। बच्चे 47,812.50। तो मैंने जो प्रोडक्ट बेचा है वो इतने का बेचा, बस बेचने के एंटर नहीं। बच्चे गुड्स क्या होते हैं? एसेट्स। जब बेचूंगा, और मैंने जो बेचा है अगेंस्ट चेक, तो चेक मेरी एसेट्स है। बच्चे जब मैं गुड बेच रहा हूं तो चेक मेरे पास आ रहा है, तो कम से आता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो चेक की जगह लिखते क्या है? बैंक। तो बच्चे इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स बेचा। जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स आता है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू से बीइंग गुड सोल्ड 47812.50 पैसे। बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।